ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ये केवल दो सिक्के नहीं है, बल्कि ईश्वर की संतान का आशीर्वाद है, जिसे पाकर यह व्यापारी धन्य हो गया। इसे नहीं मालूम कि ईश्वर की संतान के द्वारा इसकी बोहनी हुई है। ये दो सिक्के इसकी किस्मत को ऐसे बदल देंगे जिसकी इसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यीशु को अब मेरी कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? हमें तो हमेशा से पता था ना कि यीशु ईश्वर की संतान है। फिर भी बराबर का योगदान देकर हमने प्रेम पूर्वक उसे पाला है, अपने सारे संस्कार देने की कोशिश की है। यदि परमेश्वर के मार्गदर्शन में यीशु अपना निर्णय लेना चाहता है तो इसमें गलत ही क्या है? हमें तो उसका साथ देना चाहिए ना। और आने वाले समय में जो भी चुनौती आएगी उसका हम मिलकर सामना करेंगे। वैसे ये यीशु है कहाँ? वो सभी बच्चों के साथ व्यापारियों के मेले में गए। अरे मुझे नहीं पता था कि खरीदारी में भी इतनी थकान होती है। हाथ उठाने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। इतनी जल्दी? अरे मुझे देखो याकूब, दो थैली उठाकर भी आराम से हूँ। देखिए भाइयों, मेरा बेटा आता ही होगा। मेरे पुराने दिनों का वास्ता मैं आपके सामने हाथ जोड़कर ये अनुरोध कर रहा हूँ कि मुझे ये प्रतियोगिता जीतने दीजिए, ताकि मेरे बेटे के सामने मेरी इज्जत बनी रहे। मेले में किस तरह की प्रतियोगिता होने वाली है चाचा जी? हर साल व्यापारियों के बीच में प्रतियोगिता होती है। जो व्यापारी अपना सामान बेचकर सबसे ज्यादा मुनाफा कमाता है वो प्रतियोगिता जीत जाता है और इनाम में उन्हें 10 सोने के सिक्के मिलते हैं। मगन जी, लगता है आपको अपनी बेइज्जती कराने की आदत सी पड़ गई है। तभी तो हर साल खुद को जिताने के लिए आप गिड़गिड़ाते और हर साल हार जाते। सच कड़वा होता है और सच को स्वीकार तो करना ही पड़ता है ना। और सच ये है कि प्रतियोगिता जीतना तो दूर, आप व्यापार करने के लायक भी नहीं रहे। इसलिए मेरी सलाह है कि आप खुद ही व्यापार वगैरह करने का ख्याल छोड़कर घर में बैठ जाइए। जाइए जाइए। चलो भाई। पिताजी, आओ बेटा आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। बहुत दूर से आए हो, भूख लग गई होगी। बैठो ना, हम लाते हैं। बैठने नहीं आया यहाँ पर, व्यापार के सिलसिले में आना पड़ा है मुझे और लोगों ने ना मेरी अच्छी आवभगत की। आप चिंता मत करिए। पिताजी, मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूँ, पर आप है कि आपको समझ में नहीं आता क्या? आप एक छोटी सी दुकान लगाकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या है ये? क्या है? गुड़ की बेलियां बेचकर कितने कमा लेते हैं आप ये क्यों नहीं मान लेते कि व्यापार के क्षेत्र में आपके गौरवशाली दिन खत्म हो चुके हैं? बूढ़े हो गए आप, कि आपका शरीर भी और आपका ये दिमाग भी। लोग मुझे देखकर हंसते हैं, मेरी पीठ पीछे मेरा मजाक बनाते हैं। कितने बड़े व्यापारी का बाप ये गुड़ की बेलियां बेच रहा है। पिताजी, मेरे लिए कुछ करना चाहते थे ना आप? करना चाहते थे ना? तो ये दुकान बंद करके घर पर बैठिए और ईश्वर का जाप करिए। लोगों के माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, और आप इतना तो नहीं कर सकते मेरे लिए? तंग आ गए मैं आपसे, समझ जाइए बस।
जा रहा हूं मैं, और अगर फैसला बदल जाए ना तो खबर भेज दीजिएगा मुझे। बेचेगा कुर्की भेलिया। मगन जी, कितना समझाया था आपको, लेकिन आप हैं कि अपनी जिद पर अड़े रहे। अब देख लीजिए, अजी अभी भी वक्त है, घर बैठ जाइए। लेकिन जब आपका बेटा अपने नौकरों से बोलकर गुड़ की भेलियों को फिकवाएगा ना, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। बेटा है मेरा, गुस्से में कुछ बोल गया तो क्या है, मना लूंगा मैं। किसी भी पिता को ऐसी पीड़ा नहीं होनी चाहिए। चलो हम सब मिलकर मगन चाचा को जिताते हैं, है ना बड़े भैया? तुम लोग यहीं बड़े भैया के पास रखो, तब तक मैं मगन चाचा से बात करके आता हूँ। मगन चाचा, क्या आप मुझे सिखाएंगे कि अपनी चीजों को बेचा कैसे जा सकता है? क्या बेचना? गुड़ के भेलिया। मेला खत्म होने में पूरे 2.5 दिन बाकी है। तब तक मैं, मेरे भाई बहन और मेरे दोस्त आपके सहायक के तौर पर काम करेंगे। अगर आप हाँ कहे तो तुम भी आ जाओ। मैंने अपने इतने सालों के व्यापारिक जीवन में ये सीखा है कि किसी चीज को बेचने के लिए ज्ञान से ज्यादा भावना की जरूरत होती है। भावना? वो कैसे? वो ऐसा है कि जब खरीदार की भावना के साथ कोई चीज तुम उसको बेचोगे तो वो खरीदार उस चीज को जरूर खरीदेगा। वो कैसे? मान लो तुम खिलौने बेच रहे हो, तो जब खिलौना कोई खरीदने आएगा तो उस खरीदार की भावना के साथ उस घर के बच्चों के लिए बात करो तो वो खरीद लेंगे। उसके बाद जैसे बाजार में कंबल है, तो कंबल जब बेचोगे तो उस घर में जो बुजुर्ग हैं जिनको बहुत ठंडी लगती है उनकी याद दिलाओ तो वो खरीद लेंगे। और क्या क्या है, जैसे बाजार में चप्पल है, तो चप्पल कोई खरीदने आता है तो उसके घर की जो औरत है उसके कोमल पैरों के बारे में बात करो तो वो खरीद लेगा। इसी तरह से भावना से जुड़ी हुई सारी बातें जो हैं उससे ग्राहक जो है चीजों को अच्छे से ले लेता है। ये है एक गुण। चाचा जी, मैं समझ गया। अच्छा, कैसे? मुझे लगता है दुकान पे बैठकर ग्राहकों का इंतजार करने से बेहतर है कि हम खुद ग्राहकों के पास जाकर अपना सामान बेचें। हम अलग अलग टोली बनकर इधर उधर फैल जाते हैं, फिर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। ठीक है? बड़े भैया का कोई भरोसा नहीं, मन बदल गया उनका तो सारी योजना बिगाड़ सकते हैं। मुझे उनके साथ ही रहना होगा। जिस टोली में बड़े भैया होंगे उसी में मैं रहूंगा। है? मैं भी बड़े भैया के साथ ही चलूंगा। ठीक है, बड़े भैया छोटू याकूब एक साथ रहेंगे, मैं आशा मन्नू एक साथ। गुड़ की भेली बिक जाने के बाद हम मगन चाचा की दुकान पे मिलेंगे। ठीक है? हाँ ये ठीक। बस 2 सिक्के की एक बेली लीजिए ना। अरे नहीं चाहिए क्या? कम से कम एक तो लेने चाहिए, बहुत मीठा है। अरे छोड़, मेरा हाथ की दिखाऊं तुझे हाथ की ताकत। सिर्फ 2 सिक्के देने आपको। 2 थप्पड़ लगाऊं क्या? नहीं नहीं। यशु, मुझे लगता था कि खरीदारी करना बहुत मुश्किल है, आज पता चला कि बेचना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। चिंता मत करो याकूब, हम ये सारे के सारे पहेलियां जरूर बेच पाएंगे।
चाची। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।